हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कार्डियक मसल टिश्यू। ओके, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कार्डियक मसल टिश्यू की हम पर्टिकुलरली एनाटॉमी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और उसके करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो मूविंग ऑन द फर्स्ट अबाउट द एनाटॉमी एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखिए, ये पर्टिकुलरली एक पूरा डायग्राम आपको शो किया हुआ है कार्डियक मसल टिश्यू का। ओके, कार्डियक मसल टिश्यू काफ़ी हद तक स्केलेटल मसल टिश्यू से कॉमन सिमिलर रहते हैं, बट दे आर सम डिफरेंसेस। इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ओके, वो क्या डिफरेंसेस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बार आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। सो यहाँ पर देखिए, ये जो हमें दिख रहा है दीज आर नॉन एज अ इंटरकैलेटेड डिस्क, एज वेल एज हमें न्यूक्लियस भी हमें यहाँ पर मिलेगा। एंड दीज आर कार्डियक मसल सेल्स। सो ये कार्डियक मसल सेल्स हो गई, ये फर्दर कार्डियक मसल सेल हो गई। एंड सिमिलरली जैसा हमें सार्कोमियर वहाँ मिल रहा था, सिमिलर काइंड ऑफ विद लिटिल बिट डिफरेंसेस हमें यहाँ पर सार्कोमियर मिलेगा। मतलब कि आई बैंड आपको मिल जाएगा, ए बैंड मिल जाएगा, जेड डिस्क मिल जाएगी। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मिलती है, इंटरकैलेटेड डिस्क। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। माइटोकॉन्ड्रिया एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमें मिलते हैं। ओके, सो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी फाउंड, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट गैप जंक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो गैप जंक्शंस भी हमें यहाँ पर मिलेंगे। ओके, एंड न्यूक्लियस आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर हमें न्यूक्लियस भी मिल रहा है। ओके, इंटरकैलेटेड डिस्क के चारों तरफ आपको डेस्मोसोम्स भी हमें मिलेंगे। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट, कुछ स्ट्रक्चर जो हैं आपको अलग स्ट्रक्चर भी आपको स्केलेटल मसल के कंपैरेटिवली अलग स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेंगे। ओके, नाउ कार्डियक मसल टिश्यू के क्या स्पेशल फीचर है? मतलब कि ये स्ट्रिएटेड होता है, जैसा स्केलेटल मसल्स होती थी स्ट्रिएटेड, सेम ये भी स्ट्रिएटेड होता है। मतलब कि इसमें भी इस तरह से लाइनिंग आपको दिख जाएंगी। ओके, एंड अगर हम इस कार्डियक मसल फाइबर की बात करें तो ये कितना लॉन्ग होता है? 50 to 100 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। ओके, एंड अगर इसकी डायामीटर की अगर हम बात करें तो ये इसकी डायामीटर है 14 माइक्रोमीटर लॉन्ग है, अप्रॉक्सीमेटली 14 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है। ओके, अब अगर आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात देखें तो यहाँ कार्डियक मसल टिश्यू में आपको क्या मिलेगा? एंडोमाइसियम आपको मिल जाएंगी। एंडोमाइसियम वी कैन फाउंड, पेरीमाइसियम वी कैन फाउंड, बट वी डू नॉट फाउंड एपीमाइसियम। यहाँ पर एपीमाइसियम नहीं मिलेगी, मतलब कि आउटर मोस्ट लेयर नहीं मिलेगी जो स्केलेटल मसल फाइबर में मिल रही थी। केवल एंडोमाइसियम और पेरीमाइसियम ही मिलेगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या और हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। द फर्स्ट वन इज जो है आपको क्या मिलेगा? एक या दो सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारा न्यूक्लियस देखिए, दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, और ये जो है पर्टिकुलरली एक फाइबर के अंदर एक होता है या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है। ओके, और किसी में एक भी मिल जाता है और कहीं पर दो भी न्यूक्लियस आपको मिल जाएंगे। देन फर्दर ब्रांच होती हैं, इसमें ब्रांच फाइबर्स होते हैं और इंटरकैलेटेड डिस्क मिल जाती हैं हमें। ओके, सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अगर हम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो बहुत माइटोकॉन्ड्रिया हमें मिलेगी कार्डियक मसल टिश्यू में। ऑलमोस्ट ये 25% स्पेस कवर किए हुए होती है, साइटोसोलिक स्पेस का 25%, जबकि स्केलेटल मसल्स के अंदर ओनली 2% कवर की होती है। तो आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ पर 25% माइटोकॉन्ड्रिया हैं और यहाँ पर ओनली 2% माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ओके, so this is the structure of mitochondria. Okay, just look on this intercalated disc. Clear everyone? This is intercalated disc and nearby the intercalated disc we also found desmosomes. हमें desmosomes मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि गैप जंक्शन हमें किस तरह से मिल रहे हैं। ओके, अगर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को देखें, अगर एनाटॉमी को अगर हम देखें तो यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स आर इरेगुलर ट्रांसवर्स थिकनिंग्स आपको मिल जाएंगी ऑफ द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा पर जो है इरेगुलर ट्रांसवर्स थिकनिंग मिल जाएंगी। ये इरेगुलर ट्रांसवर्स थिकनिंग ही क्या कहलाती हैं? हमारी इंटरकैलेटेड डिस्क। दीज आर नॉन एज अ इंटरकैलेटेड डिस्क। क्लियर? तो इंटरकैलेटेड डिस्क पर्टिकुलरली हैं क्या? दे आर इरेगुलर ट्रांसवर्स थिकनिंग ऑफ सार्कोलेमा that connects the end of cardiac muscle fiber to one another. ओके, यही एक दूसरे को कनेक्ट किए हुए हैं। इस डायग्राम से आपको शो हो रहा होगा, देखिए यहाँ पर एक इंटरकैलेटेड डिस्क है,
दिस इज ऑल्सो इंटरकेलेटेड डिस्क। तो इस तरह से यहाँ ये वाला मसल फाइबर इस वाले मसल फाइबर के साथ में अटैच है, फर्दर ये वाला मसल फाइबर इस वाले मसल फाइबर के साथ में अटैच है। अगर इसको हम कटिंग इसकी अगर हम करें, ट्रांसवर्स सेक्शन आपको यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको दिख रहा है, तो इस सेक्शन में आप देखिए कि ये इंटरकैलेटेड डिस्क आपको नज़र आ रही है। इसी में आप देखिए यहाँ पर आप देखिए कि ये आपको गैप जंक्शंस भी हमें मिल रहे हैं। अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहाँ पर गैप जंक्शन आपको दिख जाएंगे, इस तरह से आपको गैप जंक्शंस दिख जाएंगे। ओके, दीज आर व्हाट गैप जंक्शंस। डिस्क ऑल्सो कंटेन डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो इंटरकेलेटेड डिस्क के चारों तरफ आपको डेस्मोसोम मिलेंगे विच होल्ड द फाइबर टुगेदर, ओके, एंड गैप जंक्शंस, ओके, विच अलाउ मसल एक्शन पोटेंशियल टू स्प्रेड फ्रॉम वन कार्डियक मसल फाइबर टू इट्स नीबर्स। ओके, तो डेस्मोसोम किस में हेल्प कर रहे हैं हमें, यहाँ पर जो भी मसल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, मसल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको स्प्रेड करने में हेल्प कर रहे हैं। कहाँ से, वन कार्डियक फाइबर टू अनदर कार्डियक फाइबर में उसको पहुँचाने में हेल्प कर रहे हैं। Then if you are looking on the gap junction, so gap junction allow the entire myocardium of the atria or ventricles to contract as a single coordinated unit. Okay, तो गैप जंक्शन क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, क्योंकि ये आपको पता ही है कार्डियक मसल टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, तो कहाँ मिलेंगे, कार्डियक रीजन में ही मिलेगा। ओके, तो ये पूरे जो हमारे पास में एट्रिया और वेंट्रिकल को एक सिंगल यूनिट की तरह रखेंगे और उसको गैप जंक्शन जो है मायोकार्डियम को अलाउ करेंगे कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ओके, नाउ इफ यू आर लुकिंग ऑन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और टी ट्यूब्यूल्स, तो यहाँ पर देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड टी ट्यूब्यूल्स अपीयर एट द डायाड्स एट द जेड लाइन। तो यहाँ पर हमें डायाड्स मिल रहे हैं, और अगर स्केलेटल मसल टिश्यू में हम देखते तो वहाँ पर हमें क्या मिल रहे थे, ट्रायाड मिला था। मतलब कि यहाँ पर टी सिस्टर्न नहीं मिलेगी, जो सिस्टर्न टी सिस्टर्न जो थी, सिस्टर्न टी ट्यूब्यूल्स जो थी, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सिस्टर्न वाली थी वो हमें नहीं मिलेगी। ओके, सो यही वही बात आ गई यहाँ पर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट फॉर्म अ टर्मिनल सिस्टर्न। ओके, एंड देन T tubules are about 2x larger in the diameter than in skeletal muscle, okay, and transport calcium into the fiber। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो T tubules हैं आपको 2x लार्जर मिल रही हैं। ओके, डायामीटर इनका लार्जर है। अगर इस डायग्राम में देखें तो ये हमारी जो है, दिस इज़ व्हाट अवर T tubule, दिस इज़ व्हाट अवर T tubule। तो इसका डायामीटर जो है वो कितना है, 2x है। ओके, स्केलेटल मसल फाइबर के कंपैरिजन में। ओके, एंड ये टी ट्यूब्यूल्स जो हैं कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगी। अब अगर हम यहाँ बात करें कि कार्डियक मसल फाइबर हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन एंड द सेम बैंड्स जोन एंड जेड डिस एज स्केलेटल मसल फाइबर, ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर भी लगभग काफ़ी सिमिलर सा अरेंजमेंट होगा, बट पर थोड़ा सा डिफरेंस भी हमें मिलेगा, वो हम डिफरेंस देखेंगे। बट बेसिकली आपको एक्टिन मिलेगा, मायोसिन मिलेगा, ट्रोपोनिन मिलेगा। ओके, ट्रोपोनिन के अलग अलग टाइप्स मिलेंगे एंड जेड डिस मिल रही है हमको, तो काफ़ी हद तक सिमिलरिटी स्केलेटल मसल फाइबर्स है। बट यहाँ पर क्या जो डिफरेंस हमको मिल रहा है, इंटरकेलेटेड डिस्क आर यूनिक टू द कार्डियक मसल फाइबर्स। ओके, इंटरकेलेटेड डिस्क हमें जो है स्केलेटल मसल फाइबर में नहीं मिल रहा है, बट वी आर फाइंडिंग दैम इन कार्डियक मसल फाइबर। ओके, now the another important point is it is self excitatory and electrically coupled। okay, यहाँ पर ये क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेटरी होता है, इलेक्ट्रिकली कपल्ड होता है। रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मॉड्यूलेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड इनर्वेशन इज न्यूरो एंड्रोक्राइन इन नेचर। मतलब कि यहाँ पर आप देखिए कि क्या हो रहा है, हमें कोई मोटर एंड प्लेट नहीं मिल रही है। मसल स्केलेटल मसल फाइबर में मोटर एंड प्लेट मिल रही थी, बट यहाँ पर न्यूरो एंडोक्राइन नेचर का है। ओके, इनर्वेशन कैसा है, न्यूरो एंडोक्राइन नेचर का है। नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इन रेस्पॉन्स टू अ सिंगल एक्शन पोटेंशियल, जो सिंगल एक्शन पोटेंशियल कार्डियक मसल टिश्यू रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड 10 to 15 टाइम लॉन्गर दैन स्केलेटल मसल्स। आप खुद भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर स्केलेटल मसल हमारे अपर लिम लोअर लिम से रिलेटेड है और कार्डियक मसल हार्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक सिंगल एक्शन पोटेंशियल जो है वो कार्डियक मसल टिश्यू को कितनी देर तक कॉन्ट्रैक्ट रख सकता है, 10 to 15 टाइम लॉन्गर दैन स्केलेटल मसल टिश्यू। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन।
and the long contraction is due to prolonged delivery of calcium into the sarcoplasma. Okay, clear everyone? And in cardiac muscle fiber, calcium entered the sarcoplasma both from sarcoplasmic reticulum and from interstitial fluid that bath the fibers. तो यहाँ पर कार्डियक मसल फाइबर के अंदर जो कैल्शियम जो है वो एंटर कर रहा है. देखिए सपोज करिए ये कार्डियक मसल फाइबर है, यहाँ पर आपके पास में कैल्शियम है. अगर ये एंटर कर रहा है तो ये किस तरह से एंटर कर रहा है? एंटर द सार्कोप्लाज्मा बोथ फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जा रहा है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से भी जा रहा है. ओके, सो दोनों तरह से ही सार्कोप्लाज्मा में कैल्शियम आ रहा है. Then because the channel that allow inflow of calcium from interstitial fluid stay open for a relatively long time. ओके, क्योंकि यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से भी आ रहा है कैल्शियम, तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ओपन रहता है. A cardiac muscle contraction lasts much longer than a skeletal muscle twitch. ओके, सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट. नाउ आपने ये ज़रूर देखा होगा कि स्केलेटल मसल फाइबर्स जो हैं वो एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ होने से ही क्या होते हैं? स्टिमुलेट होते हैं. ओके, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्डियक मसल्स के अंदर कुछ बात अलग है. यहाँ पर जो स्टिमुलेट हैं वो दे आर स्टिमुलेटेड बाय इट्स ओन ऑटोरिथमिक मसल फाइबर्स. ओके, यहाँ पर ऑन जो ऑटोरिथमिक फाइबर्स होते हैं उनकी वजह से स्टिमुलेशंस आ रहा है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडर नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन कार्डियक मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अबाउट 75 टाइम्स अ मिनट. 1 मिनट में ऑलमोस्ट 75 टाइम जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाएंगे. ओके, एंड दिस कंटिन्यू रिदमिक एक्टिविटी इन अ मेजर फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल टिश्यू. ओके, तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि 1 मिनट में ही ये 75 टाइम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं. जैसे हमको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड है, तो 60 सेकेंड में मतलब कि 1 सेकेंड में एक बार से ज़्यादा बार जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं. ओके, सो इसी वजह से हमारी क्या रखती है? रिदमिक एक्टिविटी कॉन्टिन्यू रहती है. एंड दिस इज़ द वन मेजर फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल टिश्यू. जैसा मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं हमें कार्डियक मसल फाइबर में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं और बहुत ज़्यादा मिलते हैं. मतलब ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया कि 25% जो हैं ये स्पेस कवर किए हुए होते हैं. इसका मतलब अगर हमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहे हैं तो कार्डियक मसल जो हैं लार्जली डिपेंड ऑन द एरोबिक सेलुलर रेस्पायरेशन टू जनरेट. इसका मतलब ये हो गया कि कार्डियक मसल जो है एटीपी जनरेट करने के लिए एरोबिक सेलुलर रेस्पायरेशन पे डिपेंड करती है. ओके, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, हमें पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करते हैं और ये किस तरह से करेंगे? एरोबिक सेलुलर रेस्पायरेशन के थ्रू. ओके, दैट्स वाई थर्स दे रिक्वायर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर एवरीवन? एज वेल एज कार्डियक मसल टिश्यू और क्या करते हैं? दे ऑल्सो यूज़ लैक्टिक एसिड. ओके, जो एटीपी का यूज़ हो रहा है एटीपी को बनाने में, उसमें लैक्टिक एसिड का भी यूज़ किया जाता है, जो कि ये वही लैक्टिक एसिड है जिसको कि स्केलेटल मसल फाइबर अपना प्रोड्यूस करते हैं. ओके, सो आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कार्डियक मसल टिश्यू एनाटॉमी एज वेल एज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. We will also discuss the contraction cycle of cardiac muscle tissue. Okay, here I discuss some MCQ with you guys, so please give answer all of these question in comment box. Jai Bharat, Jai Hind. Hello everyone, discussing the question number 1. True for cardiac muscle fiber. A, its fiber diameter is 10 to 20 micrometer. B, its fiber diameter is 100 to 200 micrometer. C, its fiber diameter is 1000 to 2000 micrometer. D, all are false. Question number 2. True for cardiac muscle fiber. A, it contain only endomysium. B, it contain endomysium and perimysium. C, it contain endomysium, perimysium and epimysium. D, none are correct. Question number 3. True for cardiac muscle fiber. A, it contain transverse tubule. B, it do not contain transverse tubule. C, both are correct. D, none are correct. Question number 4. True for cardiac muscle fiber. A, it has voluntary control. B, it has involuntary control. C, both are correct. D, none are correct. Question number 5. True for cardiac muscle fiber. A, it is present in airway.
B, it is present in uterus. C, it is present in heart. D, A and B are correct. So I already discussed answer of all of these question in my lecture. If you have any doubt, then go through with the lecture again and answer in comment box.